हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 15 पे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड रिमूविंग ऑफ मॉडुलस, हाउ टू रिमूव द मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस क्या है, डेफिनेशन मॉडुलस की। सबसे पहले तो मॉडुलस का मतलब समझते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है डिफरेंस। द मीनिंग ऑफ दिस इज डिफरेंस। जैसे अगर हम ये कहें किसी शॉप में जाएं और ये बोलें कि 5 और 10 का डिफरेंस कितना है, तो क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। और अगर 10 और 5 का डिफरेंस बोले तब भी 5 बोलते हैं। तो देखो, जब डिफरेंस बोला है इसका मतलब मॉडुलस तो हम अपने आप लगा ही दे रहे हैं। कोई भी बोलेगा बताओ 2 और 8 में कितने का डिफरेंस है, तुरंत बोलोगे 6 में। अगर वो डेटा चेंज कर देगा और 8 और 2 में कितने का डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे, तब भी बोलोगे 6 है। तो मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब वैल्यू में तुमने क्या किया, पॉजिटिव साइन अपने आप लगा दे रहे हो। देखो 5 और 10 में डिफरेंस बोलो या फिर 10 या 5 में बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। मीन्स मॉडुलस ऑफ लिखा जाए 10 - 5, मॉडुलस का सिंबल होता है ये। या फिर बोला जाए मॉडुलस ऑफ 5 - 10, दोनों ही कितने आएंगे, दोनों का मतलब है 5, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मॉडुलस लगाने से क्वांटिटी पॉजिटिव हो जा रही है। जैसे कहा जाए बताओ मॉडुलस ऑफ -7 कितना है, ये हो जाएगा 7। अगर कहा जाए मॉडुलस ऑफ 7 कितना है, तब भी 7 बोलोगे। अच्छा, क्वांटिटी अगर 0 है, मॉडुलस ऑफ 0 बोला जाए तो क्या बोलोगे, ये तो 0 ही है, सही है ना। मॉडुलस ऑफ 0 0 हो गया। अच्छा अब और चीज़ें देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें, हमारे पास लिखा है एक फंक्शन f ऑफ x या y लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो देखो, अगर हमें मॉडुलस ब्रेक करना है, पहले यहाँ समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हो -6, इसका मॉडुलस ब्रेक करने, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अंदर की क्वांटिटी देख रहे हैं। अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो हमने क्या लिखा, -6 लिखा और इसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। या हम ये कहें, हमने लिखा मॉडुलस ऑफ 6, तो अंदर की क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो हम 6 को एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। या हम ये कहें मॉडुलस हटाया और आगे प्लस साइन लगा दिया, सही ना। तो अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो हम मॉड ब्रेक कर रहे हैं और उसके आगे माइनस साइन लगा रहे हैं। और अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो हम मॉड ऐसे ही हटा दे रहे हैं, मतलब मॉड हटा दिया और आगे प्लस साइन लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x नेगेटिव है तो हम ये मॉड हटाएंगे और इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। और अगर x पॉजिटिव है तो हम मॉड हटाएंगे, आगे प्लस साइन लगा देंगे। अब ये प्लस लगाओ ना लगाओ वो अलग बात है, नहीं लगाएंगे तब भी वो प्लस ही माना जाता है। अब बात करते हैं 0 पे। तो 0 पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, उसको तो 0 ही लिख रहे हैं, चाहे +0 लिखो चाहे -0 लिखो, एक ही बात है। तो इक्वलिटी कहीं भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे प्लेस कर दो, यहाँ नहीं प्लेस करना है तो दूसरे वाले पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो वो भी हम बड़े इजीली बना सकते हैं। कैसे, y एक्सिस बना और ये x एक्सिस बना हुआ है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हुआ। जरा देखो, एक तरह से क्या हो गया, यही तो y है, y इज इक्वल टू, इसका मतलब y इज इक्वल टू -x। अगर x निगेटिव है तो y इज इक्वल टू -x स्केच करना है तो y इज इक्वल टू -x लाइन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और y इज इक्वल टू x स्केच करना है तो y इज इक्वल टू x पॉजिटिव के लिए स्केच करना है तो ऐसा बन जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए बन गया, सही है ना। तो y इज इक्वल टू x तब है जब x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू x। और y इज इक्वल टू -x तब है जब x नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू -x हो गया, सही है ना। अब ये तो ठीक है, ग्राफ तो इसका बन ही गया अपने पास। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हमें अभी देखें, जैसे हमने लिखा मॉड ऑफ -6, या हम चलो अब चेंज कर देते हैं -3 लिख रहे हैं। तो क्या करना है, कौन सा केस हुआ, देखो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव है, तो कौन सा केस हुआ, पहला वाला हुआ ना। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x जगह है -3, x जगह कितना है -3, तो -3 लिख रहे हैं और इसके आगे माइनस लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो फाइनली +3 आ गया।
इसी तरह से मान लो +3 लिखा है तो क्या कहेंगे कि +3 लिखा है तो कौन सा केस हुआ, देखो सेकेंड वाला केस हुआ। x पॉजिटिव है तो x मतलब एज इट इज लिख दो और आगे प्लस लगा दो, मतलब ओवरऑल +3 ही हो गया। और जीरो वाले केस में तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, तो जीरो वाले केस में तो जीरो ही बनेगा। तो अब इसी बेसिस पे हम मॉडुलस ब्रेक करेंगे। मेन पॉइंट क्या है इसमें समझने वाला, याद रखने वाला, वो ये है कि अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड हटाना है और आगे माइनस लगा देना है, और अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, निगेटिव है तो मॉड हटाना है और आगे माइनस लगा देना है। अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटाना है और आगे प्लस लगा देना है। सही है। अब इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अप्रोप्रिएट इंटरवल सो दैट दे आर बेरेफ्ट ऑफ मॉडुलस साइन। बेरेफ्ट ऑफ मॉडुलस साइन का मतलब मॉडुलस से फ्री करना है इसको। तो देखो पहला वाला तो बिल्कुल ही आसान है। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो, x² + 2 हमेशा पॉजिटिव है। जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हम एज इट इज हटा देंगे, मतलब मॉड हटाएंगे आगे प्लस साइन लगा देंगे। तो ये सिंपली हम x² + 2 लिख सकते हैं। इसमें x पे कोई भी कंडीशन नहीं आई है, हमेशा x² + 2 ही रहेगा। अच्छा अब दूसरा वाला केस देखते हैं। इसको देखो जरा, सेकेंड वाला पार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ, फैक्टर हो रहे हैं देखो, x - 3 × x - 2, यही है ना। अब देखो अंदर की क्वांटिटी ध्यान से देखा जाए कब पॉजिटिव है कब निगेटिव, तो इसको अलग से हम देख लेते हैं कि x - 3 × x - 2 > 0 कब है, ठीक है ना। तो वेविकर मेथड अगर हम यूज करें तो हम ये कहेंगे देखो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। ओपन इंटरवल > 0 कब है वो समझते हैं। > 0 मतलब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कब है। तो देखो क्या बन गया, ये यहाँ प्लस पॉजिटिव कब है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में। यहाँ पॉजिटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो यहाँ प्लस है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 2 से छोटे पे, 3 से बड़े पे भी पॉजिटिव आएगी और 2 से 3 पे ये निगेटिव आएगा। तो बता दो x - 3 × x - 2 पॉजिटिव कब आ रहा है, 2 से छोटे पे या फिर 3 से बड़े पे। तो हम ये कह देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो देखो, जब x 2 से लेस है, x < 2, बताओ x अब < 2 है तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, x - 3 × x - 2 कैसा है, पॉजिटिव है, तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। ये कहें मॉडुलस हमने ऐसे ब्रेक किया और आगे प्लस साइन लगा दिया, प्लस आगे लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। दूसरा है अगर x 2 से 3 के बीच में है, तो जब x 2 से 3 के बीच में है तो अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, तो मॉड हम हटाएंगे और आगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है ना, आगे माइनस साइन लगा दो। तीसरा, जब x > 3 है, तो x अगर > 3 है तो मॉड हटा देते हैं, कितना आ जाएगा, x - 3 × x - 2 बन गया। सही है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, तो x अगर < 2 है तो इसको डायरेक्ट लिख दो, कितना था ये, x² - 5x + 6। अच्छा जी, ये भी तो देखना 2 पे और 3 पे क्या है, तो 2 और 3 पे तो 0 है, तो कहीं भी इक्वलिटी लगा सकते हो। मान लो यहाँ लगा दी तो यहाँ मत लगाओ, लगाने को लगा सकते हो यहाँ भी, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दो, चलो तो यहाँ नहीं लगाई हमने, ठीक है। तो 2 और 3 भी कवर करना है तो इक्वलिटी तो लगाना ही होगा। अच्छा अब दूसरा, जब x की वैल्यू 2 से 3 है तो देखो, तो माइनस के साथ तो ये हो जाएगा -x² और +5x - 6। तीसरा, जब x > 3 है तो कितना आया, x² - 5x + 6। इसी को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस। तो ये देखो मॉडुलस से फ्री हो गया, लेकिन साथ में x पे कंडीशन भी आ गई कि x जब 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन ऐसा बनेगा, 2 से 3 में इस तरह से और 3 से बड़े में। इक्वलिटी यहाँ लगाई थी, लगा दो यहाँ पे इक्वलिटी। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एप्रोप्रिएट इंटरवल सो दैट दे आर बेरेफ्ट ऑफ मॉडुलस साइन। तो मॉडुलस साइन से फ्री करना है इनको, चलो कर देते हैं। पहला वाला पार्ट देखो जरा, पहले वाला पार्ट बिल्कुल ही आसान है। देखो मॉडुलस ब्रेक करना है तो मॉडुलस का साइन कहाँ चेंज हो रहा है देख लो जरा, x + 1 0 कब हो रहा है, -1 पे, और x - 1 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे। इसका मतलब हमारे पास अगर नंबर लाइन देखा जाए
तो एक पॉइंट आ गया -1, जहाँ पे ये वाला मॉडुलस वाला अंदर 0 हो रहा है और दूसरे में 1 आ रहा है। तो इनफैक्ट 3 इंटरवल हो गए। कौन से? एक जब x -1 से छोटा है, दूसरा जब x -1 से 1 के बीच में है, तीसरा जब x 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से पार्ट में? जब x लेस देन -1 है, ध्यान देना, जब x लेस देन -1 है तो -1 से छोटे पे x + 1 कैसा होगा? x + 1 बोलो, -1 पे 0 हो रहा था तो -1 से छोटे पे कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा, -1 पे 0 हो रहा है, x -1 से छोटा डाल के देख लो, -2 डालो, -2 डालोगे तो -2 और +1 -1 आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब -1 से छोटे पे x + 1 निगेटिव आएगा। तो कैसा ब्रेक होगा? मॉड हटाएं और माइनस लगा दे, क्योंकि अंदर क्वांटिटी निगेटिव है। दूसरा देखो, x -1 से छोटा है तो x -1 भी निगेटिव होगा, तो इसमें भी माइनस आगे लगाओ और मॉड हटा दो। दूसरा केस कौन सा है? जब x -1 से 1 है। जरा ध्यान देना आप, -1 से 1 पे, -1 से 1 पे जब x -1 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। सही है, पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। कैसे लिखोगे? x + 1, आगे प्लस लगा दो, प्लस लगाना ना लगाना एक ही बात है। और x 1 से छोटा है तो ये वाली क्वांटिटी निगेटिव होगी, x -1, तो मॉड हटाएंगे और आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, सिंपल सा पॉइंट है। अब इक्वलिटी की बात थी तो इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे हम -1 पे लगा देते हैं। अब देखते हैं तीसरा केस, जब x 1 से बड़ा है। तीसरा x 1 से बड़ा ले लो, x 1 से बड़ा लोगे तो x + 1 पॉजिटिव आएगा और x -1 भी पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो, 1 से बड़ा कुछ भी रख लो, x + 1 पॉजिटिव आएगा और x -1 भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। इसका मतलब दोनों का मॉड हटा देते, आगे प्लस लगा देते हैं, तो एक तो ये बन गया और एक ये प्लस x -1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा -x -2x हो गया, और ये -1 + 1 0 हो गया। ये तब का केस है जब x लेस देन और इक्वल टू -1। इक्वलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ इक्वलिटी लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाइए। दूसरा x -1 से 1, ऐसा नहीं है -1 और 1 पे यहाँ भी इक्वलिटी लगा सकते थे, लेकिन एक जगह लगाने की आदत डालो। ये x कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 2 आ जाएगी। तीसरा केस, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे, ये तीसरा वाला केस है, 1 कैंसिल हो गया, 2x आ गया। राइट। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में ध्यान से देखो, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, ये अपने को देखना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं चलो हम इसके लिए। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी। तो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको लिख सकते हैं, देखो फैक्टर तो हो ही रहे हैं, x² -4 हो गया और x² -1। x² में क्वांटिटी है बेसिकली है, तो ये लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप पे देखो, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, x -2, x + 2 और x -1 और x + 1। ठीक है, अब चलो देखो ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव हो रही है अंदर वाली, कब निगेटिव हो रही, तो इसके लिए वेविकार मेथड यूज कर लिया जाए। तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, देखो क्या क्या आएगा, एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। वेविकार मेथड के अकॉर्डिंग अंदर की जो क्वांटिटी है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, मतलब इस इंटरवल में निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी -2 से -1 पे निगेटिव होगा, 1 से 2 पे निगेटिव होगा। तो बोलो फिर, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई आंसर, ध्यान से देखना। इसको हमने इस तरह से लिख दिया था, पहला केस जब x हमारा किससे छोटा है, -2 से छोटा है, तो क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है अंदर वाली, तो ये मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। तो x⁴ -5x² + 4 लिख दिया। ठीक है ना। दूसरा केस, जब x -2 से -1 होगा, x -2 से -1 है, तो अब बताओ -2 से -1 में देखो निगेटिव वाला पोर्शन है, इसका मतलब ये क्वांटिटी अंदर की निगेटिव होगी, तो हम मॉड हटाएंगे और आगे माइनस लगा देंगे। तो x⁴ -5x² + 4 और आगे माइनस लगा दो क्योंकि निगेटिव है। फिर देखो अगला इंटरवल कौन सा है, ये -1 से क्या था, 1 था। ठीक है, अगला जब x -1 से 1 होगा,
तो अब देखो -1 से 1 में फिर पॉजिटिव है ये, तो मॉड हटाएंगे और प्लस साइन लगा देंगे, तो x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 हो गया। ठीक, अगला देखो, जब x 1 से 2 होगा तो x इज फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, तो 1 से 2 में निगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे और आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है ना, तो माइनस बोलो क्या हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4। ठीक है ना, अगला केस, जब x ग्रेटर देन 2 होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा तो कितना होगा, फिर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फिर एज इट इज ब्रेक कर दो, तो x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 ये बन गया। ठीक है ना, अच्छा इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी पहले ही बोला कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दी तो यहाँ नहीं लगा रहे हैं, यहाँ -1 पे लगा दो तो यहाँ मत लगाओ, यहाँ 1 पे लगा तो यहाँ मत लगाओ, यहाँ 2 पे लगा दो तो यहाँ मत लगाओ। लगाने को सब जगह लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। तो इस तरह से हमने मॉडुलस ब्रेक कर दिया। अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो यहाँ सबसे पहले तो हम ये चीज़ बता दें, वैसे हमने FOM में बताया हुआ है ये पुराने लेक्चर्स में, कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x होल स्क्वायर होता है तो एक इसके इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ f ऑफ x के इक्वल। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मॉडुलस से फ्री तो करना ही है, इसको इक्वल टू लिखते हैं। ये देखो लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर है ना। अब मॉडुलस x माइनस 2 बन गया, ये बन गया ना, इसी वाले फार्मूले को यूज कर लिया, ये जो अपने पास फार्मूला है। अब देखो मॉडुलस ब्रेक तो करना है भाई, अंदर वाली क्वांटिटी 0 कब हो रही बताओ, 2 पे, तो 2 केस बन गए। अगर x 2 से लेस है तो एक केस बन गया और दूसरा x अब 2 से ग्रेटर है। तो बताओ 2 से लेस पे x माइनस 2 कैसा होगा, निगेटिव, तो आगे माइनस आएगा और x माइनस 2 बन जाएगा। और जब x 2 से बड़ा होगा तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, और इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी तो अपने चॉइस पे है, कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दिया तो ये मॉडुलस से फ्री हो गया। ठीक है ना, तो इसमें मॉडुलस था नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा था मॉडुलस साइन को हटाना है, लेकिन वो अगले स्टेप में मॉडुलस में बन गया, वो अलग बात है। चलो अब यहाँ देखें, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। भाई साइन एक्स माइनस 1 से 1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो 0 से 1 वाली क्वांटिटी तुम 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से अंदर वाली क्वांटिटी यहाँ देखो, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स भी 0 से 1 होगा, 3 में 0 से 1 क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब बताओ जब दोनों ही अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, आगे प्लस लगा दो, आगे प्लस लगाना न लगाना अपने ऊपर है ना, कोई मतलब नहीं उसका, ऑटोमेटिक वो प्लस ही माना जाता है। दूसरा वाला प्लस 3 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज ब्रेक हो गया। अब ये बना देखो 3 + 2 5 माइनस कॉमन ले लो तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी होती है, कितनी आती है, वैल्यू आती है इसकी हमेशा 1, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स इट कम्स आउट टू बी 1। नाउ 5 - 1 इज 4, डन, तो मॉडुलस से फ्री हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ 3 मॉडुलस हैं और हमें इसको मॉडुलस से फ्री करना है। ठीक है, तो फिर वही अंदर वाली क्वांटिटी 0 कब हो रही है, साइन कब चेंज हो रहा है, तो x माइनस 1 को 0 डालोगे तो एक 1 आएगा, फिर x माइनस 2 को 0 डालोगे तो 2 आएगा, और x + 5 को 0 डालोगे तो -5। तो 3 पॉइंट आ गए, एक -5 आ गया, एक 1 आ गया और एक ये 2 आ गया। इसका मतलब 3 केसेस बने, ये एक -5 से छोटा, एक -5 से 1 के बीच में, एक 1 से 2 के बीच में और एक 2 से बड़ा। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, कितने केसेस बनना है, x जब अपना लेस देन -5 है। ठीक है ना, दूसरा केस बनाएंगे जब x -5 से 1 के बीच में है, तीसरा बनाएंगे जब x 1 से 2 के बीच में है, और लास्ट वाला केस जब x ग्रेटर देन 2 है। तो बड़े इजीली हम बता सकते हैं, देखो x अगर -5 से छोटा है तो बड़े इजीली बता सकते हो x - 1 कैसा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो मॉड हटाएंगे और माइनस लगा देंगे, तो माइनस ऑफ
x माइनस 1 बन जाएगा। अगले में देखो x माइनस 2 भी निगेटिव होगा, -5 से छोटे पे x माइनस 2 तो निगेटिव होगा ना, कोई भी x की वैल्यू -5 से छोटी डालोगे तो, डाल के देख भी सकते हो, -6 -7 डाल के देखो निगेटिव ही आना है ये। अच्छा तो कितना आ जाएगा, माइनस से भी ब्रेक हो जाएगा, माइनस से x माइनस 2 हो गया। तीसरा वाला देखो -5 से छोटे पे -5 पे 0 हो रहा है, -5 से छोटे पे ये नेगेटिव ही होगा, तो फिर मोर हटाना है, आगे माइनस साइन लगा देना है। दूसरे वाले केस में देखो जब x -5 से 1 के बीच में, तो -5 से बड़ा है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, इसका मतलब कि x माइनस 1 तो निगेटिव ही होगा, 1 पे 0 हो रहा है तो 1 से छोटे पे निगेटिव ही होना है, तो ये माइनस के साथ ब्रेक होगा, x माइनस 1 लिख दो। अब देखो x माइनस 2 की बात करें तो देखो x जब 1 से छोटा है तो ये 2 से छोटे पे ही निगेटिव हो रहा था, तो 1 से छोटा है तो डेफिनेटली ये निगेटिव होगा, तो ये भी माइनस के साथ ब्रेक होगा। लेकिन जरा तीसरा वाला देखो -5 से बड़ा है, ये -5 पे 0 हो रहा था, -5 से बड़े पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस के साथ ब्रेक होगा, ठीक है ना, मोर हटाएंगे प्लस लगेगा आगे। 1 से 2 में चेक कर लेते हैं, जब x 1 से 2 के बीच में देखो 1 पे ये 0 हो रहा तो 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसे ब्रेक होगा, एज इट इज, मतलब मोड हटाएंगे और आगे प्लस लगा देंगे। अब प्लस देखो x 2 से तो छोटा है, इस इंटरवल में 2 से छोटा है तो x माइनस 2 निगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, माइनस से ब्रेक करना है। और तीसरा वाला देखो x प्लस 5 है, x प्लस 5 1 से 2 के बीच में डेफिनेटली x प्लस 5 पॉजिटिव ही आएगा, तो प्लस के साथ ब्रेक हो जाएगा। फिर लास्ट वाला केस जब 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े पे x माइनस 1 पॉजिटिव आना ही है, प्लस के साथ ब्रेक होगा। 2 से बड़ा है x माइनस 2 पॉजिटिव आना है, प्लस से ब्रेक होगा। 2 से बड़ा है x प्लस 5 भी पॉजिटिव आना है, तो x प्लस 5 बनेगा, राइट। अब इसको कर दो और सिंप्लीफाई, तो x सब -5 से लेस है, तो बोलो क्या बनेगा, -x -x -x, तो क्या हो गया, -3x हो गया। और ये देखो +1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, तो 3 हो गया, और 3 - 5 3 - 5 -2 हो गया, सही है, ठीक है ना, -x -x -3x हो गया, और ये +1 और ये +2 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और ये माइनस का 5 तो -2 हो गया। अब दूसरा केस, अच्छा इक्वलिटी, फिर वही इक्वलिटी हम लोग देखो भूल गए, इक्वलिटी तो लगाना है कहीं ना कहीं, -5 पे यहाँ लगा दिया, चलो 1 पे यहाँ लगा देते हैं, 2 पे यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब अगले वाला केस जब x -5 से 1 के बीच में है, तो अब बताओ ये वाला दूसरा वाला केस देखो, एक x तो ये कैंसिल कर ही दो तुम, बाकी एक -x बचेगा, ठीक है, बाकी ये +1 है और +2 है, कितना हो गया, +3 हो गया, +3 और +5, +3 +5 +3 और +5 कितना हो गया, +8 हो गया, सही है ना, +3 +5 +8 हो गया। अब अगला केस जब x हमारा 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो ये वाला है देखो, इसमें ये तो कैंसिल हो ही गया था अपने पास, कैंसिल कर दो, यहाँ -1 और ये +2 कितना हो गया, +1 और, तो एक तो x बचा और +1 ये था और +5 तो +6 हो गया, ठीक है ना। अगला केस जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब, अब देखो ये x + x + x 3x ये हो गया, और यहाँ देखो -3 + 5 +2 हो गया, डन। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस जो है वो ब्रेक हो गया, फ्री फ्रॉम मॉडुलस बन गया अपना फंक्शन। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, मेक द फॉलोइंग फ्री फ्रॉम मॉडुलस। अब इसको मॉडुलस से फ्री करना है, तो देखो फिर इसको तरीका वही है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या हम फैक्टर कर लेते हैं, देखो इसको लिख दो, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो log x बेस 3 आराम से फैक्टर होल है, log x बेस 3 -3 बना, और log x बेस 3 log x बेस 3 -1 बना, सही है। अच्छा अब ध्यान देना, अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव हो रही कब निगेटिव हो रही, 2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सही है ना, 2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है अपने पास, तो देखो अच्छा ये भी क्लियर है, देखो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, सही है ना, 0 के लिए ही डिफाइंड है ऑब्वियसली, नहीं तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसको तो अपने को ब्रेक करना है, ठीक है, तो पहले ये देखो कि ये वाली क्वांटिटी 0 कब हो रही, log x बेस 3 -3 0 करो, और
ये भी देख लो जीरो कब हो रहा है, log x बेस 3 माइनस 1, इसको जीरो करके देखो। ये जीरो कब हो रहा है, जब x कितना आएगा 3 वहाँ जाएगा तो 3 पावर 3 कितना हुआ 27, ठीक है ना। ये कब जीरो होगा, 1 को वहाँ ले जाओगे तो x कितना आएगा 3 पावर 1 3 आएगा। इसका मतलब 27 और 3 पे ये जीरो हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि log x बेस 3 माइनस 3 इसकी बात करें तो ये 27 से कम पे निगेटिव होगा और 27 से ज़्यादा पे पॉजिटिव हो गया। 27 पे जीरो हो रहा है, ये देखो 27 पे ये क्वांटिटी जीरो हो रही है। तो x अगर 27 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा और 27 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा यहाँ देखो ये वाली जो एक्सप्रेशन है log x बेस 3 माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ देखो 3 पे ये जीरो हो रहा है तो 3 से कम रखोगे तो निगेटिव आएगा, 3 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। सही है। इसका मतलब 27 और 3 पे ही केसेस बनेंगे। तो ध्यान देना अब क्या क्या केसेस बनेगा। एक, जब x 23 पहले छोटा वाला लो, जब x 3 से छोटा है, ठीक है ना। इस तरह से नंबर लाइन बना लो। एक तो 3 पे जीरो हो रहा है और एक 27 पे। 3 केस बनाएंगे इसमें, एक जब x 3 से छोटा है, दूसरा 3 से 27 और तीसरा 27 से बड़ा। पहले लिख ही लेते हैं। x अब किस इंटरवल में है 3 से 27 और तीसरा वाला जब x 27 से बड़ा है इक्वलिटी तो अपने आप लगा ही लो कहीं भी, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने इक्वलिटी लगा ली थी कि नहीं, हाँ फाइनल लगा ली थी। अच्छा बताओ x जब 3 से छोटा है तो अभी हमने देखा 3 से छोटे पे ये क्वांटिटी कैसी है, 3 से छोटे पे ये नेगेटिव है और 3 से छोटे पे ये भी नेगेटिव है, क्योंकि 27 से छोटे पे निगेटिव है तो 3 से छोटे पे तो निगेटिव होगी। ये वाला निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। जब अंदर वाली क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो रही है इसका मतलब मॉड एज इट इज ब्रेक कर दो, तो यही वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। क्या लिख देंगे, log x बेस 3 होल क्यूब, भाई पूरी पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो ऐसे ही लिख देना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस 3। अच्छा दूसरा देखो, जब x 3 से 27 है, जब 3 से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, और ये क्वांटिटी कैसी है, अभी भी निगेटिव है क्योंकि 27 से तो छोटा ही है। 27 की बात नहीं कर रहे हैं, 27 से छोटे की बात कर रहे हैं। 27 पे तो जीरो ही होगा, मॉड कैसे भी ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब देखो 3 से बड़े पे ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन 27 से छोटा है इसलिए ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हुआ, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो माइनस के साथ ब्रेक कर दो, तो आके माइनस लगा दो, बाकी इसको ऐसे ब्रेक कर दो। तो क्या हो जाएगा, log x बेस 3 होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर है ये, यहाँ भी होल स्क्वायर था, इसको करेक्शन कर लो, होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस, अब ये -4 log x बेस 3 और +3, ठीक है ना, +3। अच्छा अब अगले पे आते हैं, जब x 27 से बड़ा है, जब 27 से बड़ा है तो log x बेस 3 -3 पॉजिटिव आएगा और log x बेस 3 -1 भी पॉजिटिव आएगा। सही है। 27 से बड़ा रखोगे तो डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी 3 से बड़ी आनी है, और ये वाली क्वांटिटी सॉरी ये 3 से बड़ी आनी है, और 27 रखोगे तो ये तो 3 से बड़ी आएगी, तो -1 करोगे पॉजिटिव आएगी। दोनों जब पॉजिटिव हैं तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, मॉड हटा दो तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। तो log x बेस 3 होल स्क्वायर -4 टाइम्स log x बेस 3 और +3। तो देखो अपना मॉडुलस से फ्री हो गया ये, ठीक। तो ये अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉडुलस के और चीज़ें देखेंगे। थैंक्स एवरीवन।